अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसके माता पिता ने उसे सिर्फ 10 मीटर लंबे एक सील बंद प्यूरिफिकेशन पॉड में कैद कर रखा था। वे हर दिन खाना और जरूरी सामान तो देते थे, लेकिन कभी उसके पास नहीं जाते थे, क्योंकि बचपन से ही बेटी को एक दुर्लभ बीमारी थी। वह सिर्फ फिल्टर की हुई हवा में ही सांस ले सकती थी। सभी को लगता था कि उसे पूरी जिंदगी इसी कैद में बितानी पड़ेगी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक प्यूरिफिकेशन सिस्टम की चेतावनी लाइट जल उठी। तभी उन्होंने कांच के बाहर एक अजीब नजारा देखा। पीले रंग की जहरीली गैस शहर की सड़कों पर फैल रही थी। ये गैस सीवर से निकल रही थी और जिसने भी इसे सांस में लिया वह कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर गया। बेटी का पिता सड़क पर ही था। वह घबराकर घर की तरफ दौड़ा, लेकिन जहरीली गैस उससे भी तेजी से फैल रही थी। किसी तरह वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी को खिड़की से दूर खींच लिया। अगले ही पल गैस खिड़की की दरारों से घर में घुसने लगी। खुशकिस्मती से उनकी बेटी अपने प्यूरिफिकेशन पॉड में सुरक्षित थी। पिता ने तुरंत गैस सिस्टम बंद किया और पत्नी को लेकर ऊंची इमारत की ओर भाग निकला, क्योंकि गैस लगातार ऊपर चढ़ रही थी। दोनों एक बुजुर्ग दंपति के घर पहुंचे। उन बुजुर्गों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें शरण दे दी। मां ने तुरंत कैमरे के जरिए बेटी से संपर्क किया। जब पता चला कि वह सुरक्षित है, तब जाकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन जब पिता छत पर चढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा शहर जहरीली गैस की सफेद चादर से ढका हुआ था। बिजली भी जा चुकी थी। बेटी का पॉड अभी बैकअप बैटरी पर चल रहा था, लेकिन वह सिर्फ एक रात का साथ देने वाली थी। अगर नई बैटरी नहीं मिली तो सुबह होने से पहले उसकी बेटी मर जाएगी। पिता ने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। उसे पता था कि नीचे एक मेडिकल स्टोर में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकते हैं। वह पाइप पकड़कर नीचे उतरा और जहरीली गैस के बीच घुस गया। अंदर उसने अपने पड़ोसी की लाश देखी। शायद ऑक्सीजन खत्म होने से उसकी मौत हो चुकी थी। अब पिता की भी सांसें टूटने लगी थी। वह पूरी दुकान में ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने लगा। आखिरी पल में उसे एक सिलेंडर मिल गया। उसने तुरंत मास्क लगाया और अपनी जान बचाई। जैसे ही वह वापस लौटने लगा, उसे बेडरूम से आवाज सुनाई दी। हथौड़ा लेकर वह धीरे धीरे अंदर गया, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ एक डरा हुआ कुत्ता था जो अभी तक जिंदा था। पिता उसे वहीं छोड़कर वापस निकल आया, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी उसकी बेटी थी। कुछ देर बाद उसे राहत दल का एक कप्तान मिला। पिता ने अपनी बेटी की बीमारी के बारे में बताया और एक अतिरिक्त ऑक्सीजन किट मांगी। उपकरण बेहद महंगा था, लेकिन कप्तान ने इंसानियत दिखाते हुए उसे दे दिया। घर लौटने पर